हम डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में मैंने बताया था कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब जिनके पास न्यूक्लियस होता है और साथ में जो क्या होते हैं यूनिसेलुलर। इसके मैंने 3 ग्रुप बताए थे। फर्स्ट है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कौन से होते हैं जो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें सबसे पहले आते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटिस्टियन एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको प्रोटिस्टियन एल्गा भी बोला जाता है। मजमू सबसे पहले प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, मतलब ऑटोट्रोपिक, जो अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस द्वारा खुद निर्माण कर सकते हैं। ऐसे प्रोटिस्टा को क्या बोलते हैं प्रोटिस्टियन एल्गी। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डायटम्स। किसको? डायटम्स को। डायटम्स क्या होता है? गोल्डन ब्राउन प्रोटिस्ट। ये क्या है? गोल्डन ब्राउन कलर का क्या होता है प्रोटिस्टा, गोल्डन ब्राउन कलर प्रोटिस्टा। ये नॉर्मली बेस जो जैसे कि बताया गया है क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक में यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। और इनके पास सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्टेज पे क्या होता है फ्लैजला, फ्लैजला एट रिप्रोडक्टिव स्टेज ओनली, मतलब जब ये रिप्रोडक्शन के लायक होते हैं तभी इनके पास क्या होता है फ्लैजला। अदरवाइज जो वेजिटेटिव स्टेज है, लार्वा स्टेज है, उसके ऊपर इसके पास फ्लैजला नहीं होता। डायस्टम जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। किसके कारण? ड्यू टू लाइट वेट लिपिड्स, क्योंकि इनके पास क्या होता है लिपिड्स की मात्रा क्या होती है ज़्यादा होती है। डायटम्स की सेल वॉल के अंदर सिलिका एम्बेडेड होती है, सिलिका एम्बेडेड, यानी कि सिलिका मौजूद होता है इन द सेल वॉल, इन द सेल वॉल ऑफ डायटम्स। बस वो डायटम जो होती है इनकी सेल वॉल के अंदर क्या होता है सिलिका मौजूद होता है और इनकी सेल वॉल को बोलते हैं फ्रिस्टली। क्या बोलते हैं? फ्रिस्टली। वंस मोर डायटम्स गोल्डन ब्राउन कलर के प्रोटिस्टा है, यूनिसेलुलर, जैसे कि बताया गया है क्या होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। इसके पास सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्टेज पे क्या होता है फ्लैजला होता है, अदरवाइज नहीं होता। इसके ये जो पानी के सरफेस पे क्या करता है फ्लोट करता है, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है लाइट वेट लिपिड्स होता है। इसके सेल वॉल के अंदर क्या होता है सिलिका एम्बेडेड होता है और इसके सेल वॉल को क्या बोलते हैं फ्रिस्टली। इसके अलावा जो डायटम्स है इसके सेल वॉल के 2 हाफ होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। दो पार्ट होते हैं। जो अपर पार्ट है वो क्या कहलाता है एपिथिका, और जो लोअर पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हाइपोथिका। डायटम जो है इसके सेल वॉल के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं एपिथिका और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हाइपोथिका। जिस तरह एक साबुनदानी के अंदर होता है
लाइक ए सोप बॉक्स। जिस तरह वो खुलने वाली साबुनदानी होती है उसके दो पार्ट होते हैं, अपर और लोअर, उसी तरह से सेल वॉल के भी क्या पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एपिथीका अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं, हाइपोथीका। इसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं डायटम्स के अंदर, रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, ऑयल। डायटम्स के अंदर जो फूड रिजर्व होता है किसके रूप में होता है, या तो ऑयल के रूप में होता है या फिर पॉलीसेकेराइड के रूप में। पॉलीसेकेराइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, और इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसिन। और वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स के रूप में फूड स्टोर किया जाता है किसके अंदर, डायटम्स के अंदर। डायटम्स को बोला जाता है चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन। यह क्वेश्चन पीएमटी में काफी बार पूछा जा चुका है। वो द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन, डायटम। मतलब समुद्र के अंदर मोस्ट ऑफ द जो फूड मटेरियल का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है, डायटम्स के द्वारा किया जाता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो कौन सी होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डायटम्स मोस्टली किसके द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। और एसेक्सुअल में भी कौन सी, बाइनरी फिजन्स। कौन सी, बाइनरी फिजन। जब डायटम्स की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तब इनकी सेल वॉल क्या होती है, वो सरफेस पे जो बॉटम होता है जो समुद्र का, वहां पे बैठ जाती है आफ्टर डेथ। सेल वॉल ऑफ डायटम्स इकट्ठी हो जाती है, अकुमुलेट ऑन द बॉटम ऑफ ओशियन, ऑन द बॉटम ऑफ ओशियन, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड डायटोमियस अर्थ। क्या कहलाते हैं इसको, डायटोमियस अर्थ या फिर डायटोमाइट्स। क्या बोलते हैं, डायटोमाइट्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं, किसेस गुड्स। क्या बोलते हैं, किजल्स। और इस डायटोमियस अर्थ का यूज किस में यूज किया जाता है, फिल्टरिंग में। किस में इस्तेमाल किया जाता है, फिल्टरिंग ऑफ ऑयल में किया जाता है आफ्टर द डेथ। वो क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होते हैं। क्या होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। यहाँ पे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन,
कौन सा होता है? बीटा कैरोटीन एंड कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, इसमें क्या आता है? जंतोफाइल्स। क्या होता है? जंतोफाइल। बीटा कैरोटिनॉइड्स ये क्या है? एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये क्या कहलाते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट। और क्लोरोफिल क्या होता है? मैन। एग्जाम्पल है डायटम्स के, नेविकोला, नेविजिया, किम्बेला और सिम्बेला। दीज आर डायटम्स। नेक्स्ट जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में काउंट होता है वो होता है डिनोफ्लैजिलेट्स। डिनोफ्लैजिलेट्स नेक्स्ट ग्रुप डायटम्स के बाद क्या कहलाता है? डिनोफ्लैजिलेट्स। ये गोल्डन ब्राउन कलर के फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा होते हैं। ये भी क्या होते हैं? गोल्डन ब्राउन कलर के फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। डिनोफ्लैजिलेट्स। इनके अंदर मेनली ये क्या होते हैं? मेराइन। कुछ क्या होते हैं? फ्रेश वाटर। डिनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली क्या होते हैं? मेराइन। मोस्टली क्या होते हैं? मेराइन एंड सम ऑफ फ्रेश वाटर। इनमें से कुछ ही कैसे हैं जो क्या है? फ्रेश वाटर डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। जैसा कि बताया है यूनिसेलुलर तो सारे होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक में, और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं? इनके पास 2 फ्लैजिला होता है लाइफ टाइम। बाइफ्लैजिलेटेड इनके पास क्या होते हैं? 2 फ्लैजिला होते हैं। क्या होते हैं? 2 फ्लैजिला होते हैं। बॉडी के चारों तरफ क्या होती है? एक सेल कोट होती है। बाई रीजन मतलब हार्ड। एक हार्ड क्या होती है? कोट, कवरिंग होती है कार्ड। उस कवरिंग को क्या बोलते हैं? थीका या फिर लोरिका। इनकी बॉडी कवरिंग की कोट को क्या बोलते हैं? थीका या लोरिका बोलते हैं। जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की और पैक्टिन की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन की। सेलुलोज और पैक्टिन की। तो इस मान लिया दिस इज द डिनोफ्लैजिलेट्स। ये क्या होगा? डिनोफ्लैजिलेट्स। ये क्या है? डिनोफ्लैजिलेट्स। डिनोफ्लैजिलेट्स जो है उसकी बॉडी में क्या होता है? ग्रूव्स। इट हैज ग्रूव्स। क्या होता है? बॉडी लाइंस। एक तो होते हैं ट्रांसवर्स, एक क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल। दो ग्रुप जो होते हैं ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड। ये लोग क्या होगी? ट्रांसवर्स और ये क्या होगी? लॉन्गिट्यूडनल। जो ट्रांसवर्स है
उसको क्या बोला जाता है? सिंगुलम। क्या बोला जाता है? सिंगुलम। और जो लॉन्गिट्यूडनल है उसको क्या बोला जाता है? सल्कस। वंस मोर, जो डिनोफ्लेजेस है उसकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप तो होता है क्या? ट्रांसवर्स, और एक क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल। ये जो है ये ट्रांसवर्स ग्रुप हो गया, और ये क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल को क्या बोलते हैं? सल्कस, और ट्रांसवर्स को क्या बोलते हैं? सिंगुलम। क्या बोलते हैं? सिंगुलम। जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, ये मेरा फ्लैजला है। इसके फ्लैजला भी क्या होते हैं? हेटेरोकॉन। मतलब ये फ्लैजला है, और ये भी क्या है? फ्लैजला। इसके जो फ्लैजला होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? अलग अलग टाइप के होते हैं। एक जो होता है वो क्या होता है? ट्रांसवर्स, एक क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल। इन फ्लैजला के कारण डिनोफ्लेजेस जो मूवमेंट करते हैं उसे क्या बोला जाता है? स्पाइनिंग मूवमेंट। स्पाइनिंग मूवमेंट, यानी डिनोफ्लेजला कोशिश जो करते हैं स्पाइनिंग मूवमेंट। स्पाइनिंग मूवमेंट के कारण जितने भी डिनोफ्लेजेस है इन्हें क्या बोला जाता है? व्रिलिंग विप्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? व्रिलिंग विप्स के नाम से जाना जाता है। डिनोफ्लेजेस के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट, वो कौन सा होता है? जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो तो होता है क्लोरोफिल ए और सी। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। इसके अलावा इसमें क्या होता है? अल्फा, बीटा, कैरोटीन और ज़ेंथोफाइल और ज़ेंथोफाइल। These are the accessory photosynthetic pigment and these are the main universal photosynthetic pigment. डिनोफ्लेजेस के अंदर जो फूड रिजर्व होता है, जो फूड रिजर्व होता है किसके रूप में होता है? ऑयल एंड कार्बोहाइड्रेट। ऑयल एंड कार्बोहाइड्रेट। रिप्रोडक्शन जो होती है वो कौन सी होती है? एसेक्सुअल। कौन सी होती है? एसेक्सुअल, सेल डिवीजन के द्वारा। सेल डिवीजन के जरिए डिनोफ्लेजेस के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज क्या होता है? लार्ज। साइज क्या होता है? लार्ज। नॉर्मली क्या होता है? जब सेल डिवीजन होती है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है वो डिसअपीयर हो जाता है। बट डिनोफ्लेजेस के केस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है, ठीक है, वो क्या रहते हैं? नॉट डिसअपीयर। वो डिसअपीयर नहीं होते। कहने का मतलब है नॉर्मली जब सेल डिवीजन होती है, नॉर्मल सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये डिसअपीयर हो जाते हैं सेल डिवीजन के दौरान। लेकिन
इसके केस में ये डिसअपीयर नहीं होते। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? मीजोकैरियोनिक कंडीशन। मीजोकैरियोनिक कंडीशन। रिप्रोडक्शन के दौरान इनमें जो होती है ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तब वो क्या होती है? आइसोगेमस एंड एनिसोगेमस। आइसोगेमस एंड एनिसोगेमस। आइसोगेमस का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ सेम साइज गैमेट। एनिसोगेमस का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ गैमेट्स। कुछ डिनोफ्लैजिलेट्स ऐसे हैं, बस वो डिनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो सेल डिवीजन के जरिए, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो आइसोगेमस और एनिसोगेमस। आइसोगेमस मतलब फ्यूजन ऑफ सेम गैमेट एंड एनिसोगेमस मतलब फ्यूजन ऑफ डिफरेंट साइज गैमेट। डिनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, बॉडी के अंदर क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जिन्हें क्या बोला जाता है? प्यूसिल्स। क्या बोला जाता है? प्यूसिल्स। इनके अलावा इनके अंदर वेजिकल्स होती है जिसका काम क्या होता है? ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन को बनाए रखना क्या कहलाता है? ओस्मो रेगुलेशन। कुछ डिनोफ्लैजिलेट्स ऐसे हैं जो क्या निर्माण करते हैं? टॉक्सिन निर्माण करते हैं। कुछ डिनोफ्लैजिलेट्स ऐसे हैं जो क्या निर्माण करते हैं? टॉक्सिन। और उस टॉक्सिन को क्या बोलते हैं? जहर को सेक्सी टॉक्सिन। सेक्सी टॉक्सिन जो फूड चेन के जरिए कई बार अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एंटर कर जाता है, यहाँ तक कि ह्यूमन में। और कौन सी डिजीज का करता है? पीसीपी मीन्स पैरालाइटिक फूड पॉइजनिंग। पैरालाइटिक फूड पॉइजनिंग तो करते हैं बायो लुमिनिसेंस। क्या शो करते हैं? बायो लुमिनिसेंस मीन्स रात को चमकते हैं, अपने अंदर से क्या करते हैं? लाइट इमिट करते हैं। और जो लाइट इमिटिंग प्रोसेस होती है वो किसके कारण होती है? ड्यू टू द फॉस्फोरेंस के कारण। किसके कारण? फॉस्फोरेंस के कारण। कौन कौन से करते हैं? नोक्टिल्यूका, इसके अलावा नोक्टिल्यूका के अलावा कौन करता है? पायरोडियम, पायरोसिस्टिस, ये सभी क्या करते हैं? ये सारे के सारे डिनोफ्लैजिलेट्स क्या करते हैं? बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं? समुद्र के अंदर रेड टाइड का निर्माण करते हैं। काज रेड टाइड, यानी कि समुद्र का रंग लाल हो जाता है कुछ के कारण। एग्जाम्पल है गॉनिलेक्स। किसके कारण? गॉनिलेक्स के कारण। और जिम्नोडियम। एंड जिम्नोडियम। वॉस्मो डिनोफ्लैजिलेट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जिन्हें क्या कुछ क्या आते हैं? वेजिकल्स होते हैं जो ओस्मो रेगुलेशन काम आते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स को क्या बोला जाता है? प्यूसिल्स। कुछ डिनोफ्लैजिलेट्स ऐसे हैं
जो एक जहर का निर्माण करते हैं, एक टॉक्सिन का निर्माण करते हैं, और डिनोफ्लेजेस के द्वारा निर्माण किए गए जहर क्या बोलते हैं? सेक्सी टॉक्सिन। एग्जाम्पल गोनिलेक्स। ठीक है, फूड चेन के जरिए जब ये हमारे अंदर इंटर करता है तो कौन सी बीमारी करता है? पीसीपी, पैरालाइटिक फूड पॉइजनिंग। डिनोफ्लेजेस के अंदर बायोलुमिनेसेंस भी पाया जाता है, मतलब नाइट इमिट लाइट, ये रात को ग्लो करते हैं फॉस्फोरस के कारण, नोक्टिलिका, पायरोसिस्टिस, पायोडीन। ठीक है, इसके अलावा डिनोफ्लेजेस के कारण रेड टाइड इन द सी, समुद्र का लाल दिखाई देता है, किसके कारण? गोनलेक्स और जिम्नोडियम के कारण।